कल क्या क्या पढ़ाए थे? क्लिनिकल पैथोलॉजी का डिफिनेशन होगा ना, कौन कौन सा पैथोलॉजिस्ट क्या होता है, क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब क्या होता है, ठीक है ना। और क्या क्या पढ़ाए थे? क्लिनिकल पैथोलॉजी लैबोरेटरी क्या होता है, ठीक है। देखो आज उसी का मतलब चैप्टर 1 इसको पढ़ना है, फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ क्लिनिकल लैबोरेटरी, ठीक है ना। जो क्लिनिकल लैबोरेटरी है, ठीक है ना, उसका कौन कौन सा फंक्शनल यूनिट होता है, मतलब उसमें डिपार्टमेंट, ठीक है ना, उसको क्लासीफाई कैसे कैसे किया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्लिनिकल लैबोरेटरी में काम करेंगे, ठीक है ना। क्लिनिकल लैबोरेटरी कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है ना, उसका फंक्शन के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। देखो ये 5 तरह का है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्या है क्लिनिकल पैथोलॉजी, कल बताया था क्लिनिकल पैथोलॉजी में क्या क्या होता है। उसके बाद हीमेटोलॉजी, क्या है हीमेटोलॉजी, हीमेटो मतलब बताया था, हीम मतलब ब्लड, लॉजी मतलब स्टडी, ठीक है ना, जिसमें ब्लड रिलेटेड जो भी स्टडी या उसका टेस्ट वगैरह सब किया जाएगा, समझ में आया। जो भी RBC WBC काउंट कितना होगा, ये वो डिफरेंशियल काउंट, समझ में आया ये सब। इसका क्या है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का क्या होता है, बायो मतलब लिविंग, केमिस्ट्री मतलब उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कोई भी फ्लूइड है हम लोग का, ठीक है ना, तो उसका क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, कौन कौन सा केमिकल उसमें प्रेजेंट है। जैसे मानो यूरिन है, यूरिन में कौन कौन सा केमिकल है, ठीक है, केमिकल या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। जैसे मानो कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता है, बताया कि आयरन मैग्नीशियम फॉस्फोरस सब कुछ रहता है, कैल्शियम वैल्शियम बताया था ना। उसमें क्या होता है यूरिया यूरिक एसिड विटामिन, ठीक है ना, फॉस्फोरस, ये सब का क्या करता है टेस्ट वेस्ट करते हैं, क्या ये सब केमिकल है ना, सब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में यही सब टेस्ट होगा, ठीक है ना। यूरिन का हो सकता है, बहुत चीज़ का, सीरम प्लाज्मा जितना है, ठीक है ना, उसमें कितना यूरिया है, क्रिएटिनिन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, विटामिन डी, समझ में आ रहा है। उसका कहाँ टेस्ट जाएगा क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में, समझ में आ रहा है। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री समझ में आया क्या होगा, जो भी केमिकल नेचर ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे इस लैब में, ठीक है, परफॉर्म करेंगे टेस्ट, उसको क्या बोलेंगे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। उसका क्या है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब बताया था कि जो या स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो जिस भी डिपार्टमेंट में, ठीक है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, ठीक है ना, इकट्ठा करेंगे, उसी को क्या बोल रहे हैं क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। नाम समझ में आ रहा है ना आप सब। उसके बाद है क्या चीज इम्यूनोलॉजी, क्या है इम्यूनोलॉजी, इम्यून और लॉजी, ठीक है ना, जिसमें इम्यून सिस्टम के बारे या इम्यून जो भी बॉडी ऑर्गन उसके बारे में स्टडी किया जाता है, ठीक है ना, बी सेल टी सेल सब होता है ना, या तुम्हारा इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है कमजोर है क्या नहीं है, समझ में बहुत सारा टेस्ट भी किया जाता है इम्यूनोलॉजी, ठीक है। जब इम्यूनोलॉजी पढ़ाएंगे कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है ना, उसमें क्या क्या पढ़ते हैं कि क्या चीज़ उसका रिलेटेड टेस्ट सब होता है, ठीक है, वो अलग डिपार्टमेंट है। उसके बाद है ब्लड बैंक, क्या है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक क्या होता है, बैंक मतलब क्या होता है जमा करना, समझ में आ रहा है। जैसे पैसा जमा करते हैं तो क्या बोला जाता है नॉर्मल बैंक बोल दिया जाता है, ठीक है ना। वैसा ही क्या है ब्लड बैंक, मतलब उसमें क्या करना है ब्लड को जमा करना चाहिए, क्या होता है कोई जमा करता है कोई पैसा निकालता है, यही ना बैंक का काम है। ब्लड बैंक का भी यही काम है, क्या करना है कोई जाकर ब्लड डोनेट करता है, कोई ब्लड रिसीव करता है लेता है, ठीक है। तो क्या आदान प्रदान वाला समझ में आ रहा है, जाकर ब्लड डोनेट करो और ब्लड वहाँ से ले जाओ, तो बैंक कैसे काम कर रहा है उसी से काम कर रहा है क्या ब्लड बैंक। इसमें क्या होता है एक पेशेंट जाता है जो पेशेंट के रिलेटेड, ठीक है ना, जो रिलेटिव्स आते हैं वो क्या जाते हैं ब्लड डोनेट करते हैं, उसके बाद उनको जो भी ब्लड ग्रुप चाहिए वो क्या किया जाता है उनको प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है, या प्लाज्मा प्लेटलेट्स जो भी इम्पोर्टेंट है, समझ में आया। इसमें होगा ब्लड बैंक, ठीक है। इसका क्या है हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब हिस्टोलॉजी क्या होता है कि जो टिश्यू के बारे में पढ़ा जाए, हिस्टो मतलब क्या होता है टिश्यू बता के, लॉजी मतलब स्टडी करना, समझ में आया ना। हिस्टो मतलब क्या होता है टिश्यू, और साइटो मतलब होता है सेल, और लॉजी मतलब स्टडी करना, सेल के बारे में स्टडी करना। सेल क्या होता है स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोई भी
ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। और उसका हिस्टोलॉजी का टिश्यू क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है ना, जो परफॉर्म करेगा फंक्शन क्या बोलता है, टिश्यू। समझ में आ रहा है। ये सब डिपार्टमेंट एक कोई भी जाएगा मेडिकल कॉलेज में सब प्रोवाइड रहता है, ठीक है ना, ये सब डिपार्टमेंट प्रेजेंट रहता है। जैसा अब हम पीएमसीएच में क्लिनिकल पैथोलॉजी मेटोलॉजी दिखना है ना, सब में हम लोग का ड्यूटी एक एक महीना पड़ता है। समझ में आ रहा है। कितना डिपार्टमेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ना। एक इमरजेंसी में, ठीक है ना, ऐसा करके 9 10 उसका तो एग्जाम ही आ जाता है, एक साथ तो एग्जाम ही हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो हर एक साल सेकेंड ईयर में सब लोग क्या करता है, ड्यूटी लगता है, ठीक है ना, वहाँ पे जाकर हर एक स्कूल करते हैं। अभी इंटर्नशिप चल रहा है तो मेरा ब्लड बैंक, ठीक है, इसके बाद बायोकेमिस्ट्री बैंक, फिजिकल माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है, उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है ना, साइकोलॉजी, ऐसे कर करके सब जगह डिपार्टमेंट बटा हुआ है। और जो भी एमएलटी वाला है, ठीक है ना, है ना बीएमएलटी, उनको क्या है, ये पूरा डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज रखना है। समझ में आ रहा है। जितना भी क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमाटोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ब्लड बैंक, हिस्टोपैथोलॉजी, साइकोलॉजी, जितना तुमको नॉलेज रहेगा तब तुम जाके एक नहीं होता है बीएमएलटी, तुम बोलता है जो बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या जो भी डिप्लोमा टेक्नीशियन लोग हैं, ठीक है ना, वो लोग को इतना चीज़ के बारे में हम लोग को नॉलेज होना ही चाहिए। ये इतना हम लोग का डिपार्टमेंट है। समझ में आ रहा है। इतना चीज़ हम लोग को क्या करना है, एमएलटी में पढ़ना होता है, ठीक है ना। जो भी लड़का एमएलटी का है तो ये सब डिपार्टमेंट में क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। कि हिस्टोलॉजी क्या होता है, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है, टिश्यू के बारे में, सेल के बारे में, ब्लड बैंक, न्यूरोलॉजी, ये सब तुमको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ पढ़ाया जाएगा, फिर सेकंड में हेमाटोलॉजी है, फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब पढ़ना है, ठीक है ना, शायद सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिया, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में क्या करना है, हेमाटोलॉजी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ब्लड रिच कंपोनेंट जो भी होता है, ठीक है, उसके बारे में फुल डिटेल में, ब्लड क्या होता है, उसका फॉर्म से कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, समझ में आ रहा है। उसका किस किस भाग में बांटा गया है, WBC, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, समझ में आ रहा है। प्लाज्मा क्या होता है, सीरम का, सब के बारे में क्या डिटेल पढ़ेंगे, कितना काउंटिंग होता है, कौन कौन सा बीमारी हो सकता है, किसका कितना रेंज है, वॉल्यूम कितना होना चाहिए ब्लड का, समझ में आ रहा है। ये सब का हेमाटोलॉजी पढ़ेंगे। ऐसा निकाल करके क्या होगा, एक एक चीज़ में। अभी सब फोर्थ सेमेस्टर में है तो सबको क्या है, इम्यूनोलॉजी एंड सेरोलॉजी पढ़ना है। थर्ड सेमेस्टर में जाएगा पूरा ब्लड बैंकिंग पढ़ना है। हिस्टोपैथोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर में भी पढ़ना है, हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइकोलॉजी, समझ में आ रहा है। क्लिनिकल पैथोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर में है पूरा, ठीक है। तो ये सब उनको हर एक साल कुछ ना कुछ पढ़ाया जाएगा। और बायोकेमिस्ट्री तो शायद फर्स्ट सेमेस्टर में ही है, ये सेकेंड सेमेस्टर में, समझ में आ रहा है। तो ये सब तुमको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये सब डिपार्टमेंट याद रखना है। जो भी एक एमएलटी का फैकल्टी है, ठीक है ना, तो तुमको किस किस चीज़ में या किस किस डिपार्टमेंट में तुमको नॉलेज चाहिए या तुमको स्टडी जानकारी होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो ये याद रहेगा ना, एक एक मुँह को याद रहना चाहिए कि कौन कौन सा होता है। क्लिनिकल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है, और ब्लड बैंक, ठीक है ना, इम्यूनोलॉजी, तो ये सब तुमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मानो कि तुम जिस चीज़ सेलेक्टेड जिस लाइन में हो पता ही नहीं है कि तुमको किस किस बारे में पढ़ना है, क्या जानकारी रखना चाहिए, ठीक है ना। तो वो फिर दिक्कत है, पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले तो तुमको ये पता करना है कि तुम्हारे फैकल्टी में क्या क्या आता है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, किसके बारे में पढ़ना है, क्या क्या जानकारी लेना है, समझ में आ रहा है। इतना चीज़ तुमको पढ़ना है। इसके फंक्शन के आधार पर क्या होता है, सबको अलग अलग बांटा गया है, ठीक है ना। सब डिपार्टमेंट में अलग अलग टेस्ट होता है, क्योंकि सब में एक ही टेस्ट करा दिया जाएगा, फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह हो जाएगा, ठीक है ना, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सबको क्या किया गया, अलग अलग क्लासीफाई कर दिया गया, समझ में आया। कंपोनेंट कौन कौन सा है, क्लिनिकल लैबोरेटरी का याद रहेगा ना। इसके बाद क्या होता है कि देखो ये सब सीरोटोमी में पढ़ाए थे। जब भी क्या होता है कि फिजिशियन ऑर्डर करता है टेस्ट, ठीक है, तो कहाँ जाएगा पेशेंट, लैबोरेटरी में जाएगा ना। तो पेशेंट अप्रोचेस टू द लैबोरेटरी, कहाँ जाएगा, लैब में जाएगा, ठीक है। उसमें रिक्वेजिशन फॉर्म बताया था, लैब रिक्वेजिशन फॉर्म, ठीक है ना, वो लेकर जाएगा लैब में, जो मतलब टेस्ट लिखे हैं, समझ में आया। उसके बाद क्या होगा, रिक्वेस्ट पैथोलॉजिकल टेस्ट, उसके बाद क्या करेगा, वो दिखाएगा और बोलेगा आपको ये टेस्ट
कर दीजिए, यानी तो जो लिखा था वो सब टेस्ट कर दीजिए। ये रिक्वेस्ट कर दिया। उसके बाद जो भी पैथोलॉजिस्ट है, ठीक है, जो डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट, उसका अदर जो टेक्नीशियन स्टाफ सब है, ठीक है ना, उसके मदद से क्या करेंगे, वो टेस्ट करेंगे, करेंगे ना। टेस्ट में क्या क्या बताए थे, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में ना पेशेंट को, ठीक है ना, मानो ग्लूकोज का है तो आप फास्टिंग आए हैं कि नहीं, सब पूछना है, कोई दवा खाए हैं कि नहीं, ठीक है, कोई लिपिड प्रोफाइल सब करना है तो बताया था कितना 12 से 16 घंटा तक फास्टिंग रखना है। ये सब के लिए कितना चाहिए, ग्लूकोज के लिए 8 से 12 घंटा, हाँ ना, 10 से 12 घंटा या 8 से 12 घंटा, तो ये कितना चाहिए, तो ये सब इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक है ना, ये सब पूछना है। उसके बाद क्या करना है, स्पेसिमेन कलेक्ट करना है, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, प्रिजर्विंग करना है। अगर मानो ज़्यादा देर तक स्पेसिमेन रखना है, ठीक है ना, अब जैसे मानो आया तुम्हारा मानो लैब में भीड़ है, तो स्पेसिमेन को तुमको प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो प्रिजर्वेशन ये सब सेकेंड सेमेस्टर में सब बताएंगे कैसे कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कौन कौन केमिकल डालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जब टाइम मिलेगा तो उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, टेस्ट परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने के बाद क्या करेंगे, उसका रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, समझ में आया। रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद क्या करेंगे, जब भी पेशेंट आएगा उसको क्या करेंगे, स्कैच कर दे देंगे। अब कब देंगे कि जब कंप्यूटर में मेरा बढ़िया तो पूरा टाइपिंग हो गया, रिपोर्ट बन गया है, और जो भी वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट है उसका साइन होना मस्ट है, ठीक है। इसके बाद ये सब प्रोसेस से अगर तुम्हारे एक पेशेंट लैब में आ रहा है तो तुमको कौन कौन सा काम करना है, समझ में आ रहा है, या कौन कौन सा काम तुम करते हो स्टेप बाई स्टेप, समझ में आ रहा है बाबू। तो याद रखना है, ठीक है ना। कि फिजिशियन क्या करेगा, जब भी टेस्ट तुमको बोले टेस्ट लिखेगा, पेशेंट क्या करेगा, तुम्हारा लैब में आएगा, ठीक है। लैब में आने के बाद क्या लेकर आएगा, लैब रिक्विजिशन फॉर्म, बताया था लेबोरेटरी रिक्विजिशन फॉर्म, और लैब रिक्विजिशन फॉर्म में ही लिखा रहता है कौन कौन सा टेस्ट करना है। क्योंकि पेशेंट तो मानो कि सब टाइप का होता है, जो पढ़ा लिखा होता है ठीक है, बोल भी देगा तो चलेगा काम, ठीक है ना। सबको सब कुछ जानकारी थोड़ी ना होता है, अब किसी को पढ़ना ही नहीं आता है तो उसको थोड़ी ना आके बोलेगा। इसलिए क्या करता है डॉक्टर, ये सब जो रिक्वेस्ट करना रहता है अपना फॉर्म में लिख देता है, वो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन कैरियर हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। उसमें लिखा रहेगा ये टेस्ट करना, तुमको क्या करना, पढ़ना और टेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वो बोलेगा कि ये सर टेस्ट करवाना है, पैथोलॉजिकल टेस्ट, उसका जो भी पैथोलॉजिस्ट है, ठीक है ना, एमबीबीएस डॉक्टर, और उसके साथ जो भी लैब टेक्नीशियन या तुम लोग रहेगा, ठीक है, मिलकर क्या करेगा, उसको टेस्ट करेगा। टेस्ट करने से पहले स्टेप से बताया था कि सबसे पहले पेशेंट को प्रिपेयर करना है, मानो कि ग्लूकोज कराएगा, लिपिड प्रोफाइल मानो खाओ कराया तो उसका टेस्ट नहीं करेगा, बोलेंगे कि जाओ तुम क्या करो, फास्टिंग कल आना सुबह में इतना घंटा करेगा, ठीक है, कुछ खाना पीना जो भी तुमको इंस्ट्रक्शन देना तुम दे सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पेसिमेन कलेक्ट कर लेगा, प्रिजर्व कर लेगा। अगर मानो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी किसी स्पेसिमेन पर काम कर रहा है, मानो कि 2-3 घंटा लगेगा, ये खराब हो सकता है, अगर जिस टाइप का टेस्ट है उसको प्रिजर्व कर लेना है। उसके बाद क्या कर रहा है, एनालाइज द स्पेसिमेन, ठीक है। उसके बाद स्पेसिमेन को क्या करना है, उसको टेस्ट परफॉर्म करना है। उसके बाद क्या करना है, रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है, उसका डिस्पैच कर दिया जाता है। कभी पेशेंट आएगा उसको फोन करते या नहीं आ रहा है तो फोन करते कि आपका रिपोर्ट तैयार हो गया, आके ले जाइए, ठीक है। और डिस्पैचिंग वाला पे क्या होना चाहिए, कंप्यूटर बढ़िया से टाइप कर निकाल लेना चाहिए, और जो भी पैथोलॉजिस्ट है उसका साइन रहना चाहिए मस्ट, ठीक है ना। बिना साइन का भेज दोगे तो वो रिपोर्ट इनवैलिड हो गया। साइन कर दिया यानी वो देखा है रिपोर्ट, जो रिपोर्ट दे रहा है वो सही है, कुछ भी इसमें फॉल्ट निकला तो पैथोलॉजिस्ट जाएगा, समझ में आ रहा है। बिना साइन किए हुए कभी भी रिपोर्ट मत लो, वो वैलिड ही नहीं, समझ में आ रहा है। तुम भी मानो कि कुछ मेडिकल अफसर या कुछ भी है, तो जब तक तुम्हारा साइन नहीं रहेगा तो तुम्हारा दुकान उकान का कोई वैल्यू है नहीं है। कुछ भी रिपोर्ट या एप्लीकेशन है, जब तक प्रिंसिपल का साइन नहीं रहेगा तो एप्लीकेशन में कोई वैल्यू है या डायरेक्टर का, समझ में आ रहा है। साइन करवाना मस्ट होता है, मतलब क्या होगा कि हम देख लिए, रिसीव कर लिए, मतलब ये सही है, जो आपको दे रहे हैं सब ओके। साइन का मतलब यही है ना कि हम चेक कर लिए हैं, बिना चेक किए हुए रिपोर्ट बिना साइन का नहीं लेना चाहिए, समझ में आ रहा है। नहीं भी है तो तुमको बोलना है कि भैया इसमें साइन नहीं है, साइन करवा कर भाई, ताकि कोई भी आगे चल के फॉल्ट होगा तुमको पैथोलॉजिस्ट धराएगा कि तुम साइन किया, रिपोर्टिंग की गलत किया, समझ में आ रहा है। तो इसलिए साइन करवा कर लेना, ये समझ में आया। उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट है यूजफुल टू द फिजिशियन, ठीक है। अब जो टेस्ट रिपोर्ट हम बना कर दिए वो फिर कहाँ लेकर जाएगा,
फिजिशियन में क्या होता है, ऐसा डॉक्टर जो तुम्हारा फिजियोलॉजी को सब कुछ देखता है, ठीक है ना। फिजिशियन में क्या होता है, नीचे से ऊपर तक सब कुछ टेस्ट करता है, देखता है, ठीक है ना, उसके बारे में जानकारी रखता है। समझ में आया? तो टेस्ट क्या करेगा, लेकर जाएगा। जो टेस्ट हम बना कर दिए, ठीक है ना, वो फिजिशियन को कैसे यूजफुल है, ठीक है ना, उसका वो क्या क्या यूज करता है, ठीक है ना, उसको मतलब क्या किसमें यूज लगता है। अब रिपोर्ट में मंगवाया तो कोई ना कोई काम होगा ना, समझ में आ रहा है। तो किस काम में लगा, तो सबसे पहले स्टेबली से डायग्नोसिस, ठीक है, जो रिपोर्ट जाएगा उसको देखकर वो क्या करेगा, डायग्नोसिस को कंफर्म करेगा, कौन सा बीमारी है, कौन सा नहीं है, क्या बढ़ा है, क्या घटा है, समझ में आ रहा है। उसके आधार पर वो एनालिटिकल पढ़ा है वो सब, समझ में आ रहा है। ये बढ़ गया, वो घट गया, ये घट गया, वो बढ़ गया, तो क्या कौन सा बीमारी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। वैसे क्या करेगा, वो अपना एनालाइज करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, डायग्नोसिस को क्या करेगा, एस्टेब्लिश करेगा, कंफर्म है क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन। उसके बाद वो क्या करेगा, रिपोर्ट देकर जो भी बीमारी है, ठीक है, क्लिनिकल को क्या करेगा, बोलेगा कि आपको ये बीमारी है, ये बढ़ गया है, ऐसा ऐसा कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, थेरेपी देगा, मतलब वो ट्रीटमेंट वगैरह सब करेगा, समझ में आ रहा है। ट्रीटमेंट करने के बाद प्रोग्नोसिस करता है। प्रोग्नोसिस मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जो इलाज चल रहा है वो अच्छे डायरेक्शन में चल रहा है, कहीं समझ में आ रहा है, कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। तो हम डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो डॉक्टर मानो कि कोई ट्रीटमेंट ऐसा है कि 3-4-5 महीना में खत्म होगा या 15-20 दिन में, समझ में आ रहा है। तो तुम मानो कि 4-5 दिन में तुम देखना चाहता है कि हम जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या मानो 4 महीना का टेस्ट है तो 2 महीना तक दवाई खाएं, तो भाई लेंगे ना, चेक करवाएंगे ना कि जो ट्रीटमेंट ले रहा है वो सही है कि काम नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है। इसी को प्रोग्नोसिस करते हैं, तो उसको देखना है, ठीक है ना, कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है ना। उसके बारे में प्रिवेंशन वगैरह, ठीक है ना, बढ़ बचाव क्या है, सब ये सब करेंगे। उसके बाद स्क्रीन और डिटेक्ट विधि, ये सब देखो क्या होता है, जो भी बीमारी पेशेंट को हुआ है उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, क्या करेगा, बीमारी को पहचानेगा, ठीक है ना, स्क्रीनिंग करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो ट्रीटमेंट अपना ये सब स्टार्ट करेगा। ये सब किसके बदौलत हो रहा है साहब, ये जो टेस्ट हम लोग कर दे रहे हैं इसके लिए, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, सब लोग कनेक्टेड। अगर तुम एक गलती करता है तो क्या करेगा, डॉक्टर भी सब गलती करेगा, ठीक है ना। डॉक्टर टोटली डिपेंड है किस पे, तुम्हारे रिपोर्ट, ठीक है ना। इसलिए रिपोर्टिंग तुमको जब भी करना है ईमानदारी से करना है, क्या करना है, ईमानदारी से। ये नहीं कि आ गया था पैसा के लिए कुछ भी बैठा कर दे। मैक्सिमम लैब में जो लोकल लैब है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, कुछ भी बैठा कर दे दिया, देखा भाई इनको फिर 5 नहीं गिना ज़्यादा दे दिया, ठीक है। कहीं ज़्यादा काम कहीं जा रहा है तो अपने से कुछ भी बैठा कर दे देता है, समझ में आ रहा है। तो वो पैसा कमाने का धंधा नहीं बनाना, क्योंकि देखो तुम्हारे इसके चलते कितना ये सब दिक्कत हो सकता है, समझ में आ रहा है। क्योंकि ये जो फिजिशियन है जो तुमको टेस्ट के लिए भेजा है, ये टोटली तुम्हारे पर डिपेंड है। तुम गलत रिपोर्ट दोगे तो वो भी ट्रीटमेंट गलत देगा, गलत दवाई देगा, बीमारी नहीं पकड़ाएगा, समझ में आ रहा है। फिर क्या होगा, पेशेंट को और बीमारी फैलेगा। तुम्हें तो विश्वास ही पाया है ना, पेशेंट का काम है तुमको पैसा दे देना, वो पैसा यूटिलाइज तुमको करना है, ठीक है ना। कि हम ईमानदारी से करें कि मेहमानी से करें, ठीक है ना। अब मेहमानी का पैसा बचता है, नहीं बचता, ठीक है। इसलिए तुमको क्या करना है, तुमको अपना मतलब तुमसे जितना हो सके। अब देखो 100% रिपोर्टिंग कभी सही नहीं होता, ठीक है ना। आज इस लैब में करवाएगा कुछ आएगा, उसमें कुछ और उसी लैब में टेक्नीशियन भी क्या होगा, वेरी करेगा, थोड़ा बहुत क्या होगा, माइक्रोस्कोपी सब, ठीक है ना, सब अपना अपना एक्सपीरियंस करेगा, समझना। तो तुमसे 100% जो, ठीक है ना, करेक्ट है, तुमको नहीं आ रहा है, ठीक है, बोल दो पैथोलॉजिस्ट जो है कि सर ये हमको नहीं आ रहा है, तो थोड़ा बता दीजिए या आप भी कर दीजिए, समझ में आ रहा है। लेकिन गलत रिपोर्टिंग नहीं देना, ये ईमानदारी चीज़ों को बरतना है, ठीक है ना। यही सब पढ़ाना होता है लैब एथिक्स, ठीक है ना। क्योंकि पेशेंट का काम है, उस पैसा दे दिया, तुमको विश्वास कर सैंपल देकर चला गया। अब तुम सैंपल उसको मिक्स कर रहा है दूसरे से, कि कहीं फेंक दिया, कि फ्रिज में रख दिया, कि हम धूप में ले जाकर रख दिया, समझ में आ रहा है। तो उसका सैंपल को तुम बर्बाद कर दिया, वो तुम पर विश्वास कर चला गया। तुम विश्वास पे खड़ा उतारता है कि तोड़ता है वो तुम जानते, ठीक है ना। पेशेंट थोड़ी ना जानते, तो दे उतर चला गया विश्वास करके पैसा उसको तुम जितना मांगा। अब तुम्हारा भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है कि उस सैंपल के साथ न्याय किया जाए, समझ में आ रहा है। तो वो सब करना होता है, ये देखो सब गलत, ठीक है ना। तो यही सब दिक्कत है आजकल, समझ में आ रहा है।
डायग्नोसिस बढ़िया नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट बढ़िया नहीं हो रहा है, डॉक्टर क्या खराब है, मानो देखो डॉक्टर भी खराब होता है, मानो तुम लैब रिपोर्ट बढ़िया दे दिया, वो बढ़िया से रिपोर्टिंग नहीं कर पाया, डायग्नोसिस रिपोर्टिंग में डायग्नोसिस नहीं कर पाया, ठीक है, उसका हो सकता है एक्सपीरियंस नहीं है या कुछ भी है, ठीक है ना, तब उसका गलती है। लेकिन तुम ही लैब रिपोर्ट गलत दे रहे हो, जितना भी अच्छा डॉक्टर आएगा ये नहीं कर पाएगा, सब लोग डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशन। उसके बाद क्या है कि मेन फंक्शन ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी लैबोरेटरी, ठीक है, क्लिनिकल पैथोलॉजी लैबोरेटरी है, उसका क्या क्या मेन फंक्शन है, ठीक है, तो उसका मेन फंक्शन क्या है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी, दैट्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट को एनालाइज करता है, ठीक है। अब देखो क्वांटिटी क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, ये क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, नंबर, ठीक है ना, जो टेस्ट का कितना नंबर है, ठीक है ना, उसमें काउंटिंग करना, ये कितना नंबर है, ठीक है ना, रेंज पता करना, कितना वॉल्यूम है, समझ में आ रहा है, ये सब क्या होता है क्वांटिटी, ठीक है ना। क्वांटिटी क्या होता है, किसी भी लिक्विड चीज़ है, ठीक है ना, उस सबको क्या करते हैं, नापते हैं, समझ में आ रहा है, उसमें क्या क्या है। क्वालिटी मतलब क्या होता है कि उसको रिपोर्ट को टेस्ट देना, अच्छा तरीका से देना, जो भी रिपोर्टिंग आ रहा है क्वालिटी का क्या होता है कि मिठाई की क्वालिटी खराब है, यानी क्या चीनी में ज़्यादा डाल दिया, अच्छा नहीं है, या खराब मिठाई मतलब बहुत दिन का, समझ में आ रहा है, क्वालिटी वही होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी, समझ में आ रहा है। एनालिसिस ऑन बॉडी फ्लूइड, जो भी तुम्हारा बॉडी फ्लूइड्स है, बॉडी फ्लूइड्स मतलब हमारे शरीर में जितना भी तरल पदार्थ है, ठीक है ना, लिक्विड पार्ट है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं बताओ, एनालाइज करते हैं, ठीक है ना, उसका क्या करते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों। क्वालिटी मतलब समझ में आया कि अच्छा तरीका, बेस्ट क्वालिटी का, समझ में आया, मतलब उसमें अच्छाई, समझ में आ रहा है, कितना अच्छा रिपोर्टिंग कर रहा है। अब क्वांटिटी मतलब जो बॉडी फ्लूइड है उसका मात्रा कितना, वॉल्यूम कितना है, उसमें कौन सा बैक्टीरिया है, कितना नंबर में है, समझ में आ रहा है, ये सब क्या होता है क्वांटिटी, समझ में आ रहा है, इसको नापने वाला, ठीक है। इसमें है बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स में क्या क्या आता है, ब्लड, सीरम, प्लाज्मा, समझ में आ रहा है, यूरिन, स्पूटम, सीएसएफ, ये सब क्या है बताओ, बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स याद रहेगा। कभी भी पूछेंगे कि बॉडी फ्लूइड्स का नाम बताओ तो क्या क्या होगा बताओ, समझ में आ रहा है, याद होना चाहिए। फ्लूइड मतलब क्या होता है, तुम्हारे शरीर में है ना, ब्लड क्या है, लिक्विड है, सीरम क्या है, लिक्विड उसी से निकाला जाता है, प्लाज्मा उसी से निकाला जाता है, यूरिन क्या होता है, वो भी लिक्विड है, स्पूटम जो होता है, ठीक है ना, तो वो भी क्या होता है, थोड़ा बहुत लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड टाइप का। सीएसएफ जो आता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है उसका याद होना चाहिए, समझ में आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, याद रहेगा ना। वो क्या होता है कि स्पाइनल कोड, ठीक है ना, और यहाँ से निकलता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जितना भी तुमको ब्रेन है, ठीक है ना, या स्पाइनल कोड, वो सब जितना न्यूट्रिएंट वेस्ट प्रोडक्ट सब जितना निकल रहा है, सब क्या होता है सीएसएफ से निकलता है, समझ में आ रहा है। तो वही में सीएसएफ मतलब तुम्हारा ब्रेन और जितना स्पाइनल इसमें, ठीक है ना, खोखला आता है ना, उसी में क्या होता है, राउंड सब करता है, ठीक है ना, ऊपर नीचे जा रहा है, और जितना भी कचरा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसी से सब स्क्रिप्ट होता है, उसी में खाना भोजन इसका सब रहा है। सीएसएफ का भी सिर्फ याद करो नाम क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, ये सब क्या है, बॉडी फ्लूइड्स, याद रहेगा ना। एमएलटी है तो बॉडी फ्लूइड्स क्या होता है समझ में आना चाहिए, और नाम भी याद आना चाहिए, ठीक है ना, तो कभी भी पूछा जा सकता है ये वो ये सब, ठीक है ना, नहीं सुनाने पर इसके लिए कोई रिविजन नहीं करने का टाइम, ठीक है ना, क्योंकि ये तुम्हारा डिपार्टमेंट, रिविजन क्या किया जाता है, कोई अच्छा, ये सब तो नाम ही नहीं जाना है तो तुम्हें पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं, ठीक है ना, तो ये रटा हुआ होना चाहिए, जब भी आएंगे कभी भी पूछ सकते हैं किसी से उठा के, ठीक है ना, ये मत बोलना कि सर आप बोले नहीं तो पूछना चाहिए, ठीक है ना, जो कॉमन चीज़ है उसके लिए तुमको टाइम नहीं दिया जाएगा कि आज का पढ़ के आना, कल पढ़ कर आना, ठीक है, डेली को डेली पढ़ना। उसके बाद क्या होगा, बॉडी फ्लूइड्स, फिर से ये सब बॉडी फ्लूइड्स में ही आ गया, समझ में आया। ये होता है स्टूल, इसका दूसरा नाम क्या है, स्टूल, समझ में आया। ये टिश्यू हो गया, ठीक है, तो इसको पैथोलॉजी सब में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस सब में क्या किया जाता है, बहुत सारा टेक्निक लगाकर एमएलटी का ये सब को क्या किया जाता है बताओ, टेस्ट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो वहीं के आपको परफॉर्म क्वालिटी एंड क्वांटिटी एनालिसिस ऑन बॉडी फ्लूइड सच एज
ब्लड, सीरम, प्लाज्मा, यूरिन, ठीक है, स्पूटम, CSF, ठीक है ना, सीमेन भी हो सकता है, ठीक है ना, ETC। उसके बाद फीसेस हो गया, फीसेस को क्या बोल दिया गया, स्टूल, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, टिश्यू, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, एमएलटी का जो भी टेक्निक है, मशीन है, उसको क्या करेंगे, यूज कर वो सब रिपोर्ट को बनाएंगे, समझ में आ रहा है, परफॉर्म करेंगे। तो इसका यही फंक्शन होता है, यही ना होता है। जो भी पैथोलॉजी लगा क्या होता है, यूरिन, स्पूटम, सीमेन, CSF, यही सब आता है। उसको एनालाइज करते हैं, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक कर उसका रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब समझने वाला चीज़ है, ये सब ठीक है ना, बार बार नहीं पढ़ा जाता। कभी भी पूछेंगे कि पैथोलॉजी लैब में क्या क्या होता है, तो आना चाहिए, ये नहीं सर याद नहीं, ये सब मिटाने वाला काम है, समझ में आ रहा है। ये सब नहीं भूलना है, ये सब कोई तीर और नहीं है, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ेगा ना सब याद होगा। ये सब देखा हुआ रहता है ना। तुम्हारे भी लैब में लैब क्या होता है, पैथोलॉजी लैब, यूरिन, सीमेन, CSF, ब्लड, यही सब में आता है। वो सब क्या कहते हैं, एनालाइज किया जाता है, मॉर्फोलॉजी पढ़ा जाता है, उसको जैसे क्या होता है, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपी करके रिपोर्ट बनाया जाता है। इसमें याद करने वाला कौन सा बड़ा बात है, समझ में आ रहा है। ये सब हमेशा याद होना चाहिए, समझ में आ रहा है। कभी भी पूछेंगे तो ये मत बोलना है कि सर रिविजन नहीं किए, कल सुना देना तो मार खाएगा, ठीक है। याद रहेगा सबको, समझ में आया, ये ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे जो भी उसका इम्पोर्टेंस क्या है टेस्ट का, ठीक है ना, टेस्ट क्यों करते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कि जो भी टाइप्स बताए थे क्लासिफाई किया गया है, सिंपल लैब, मॉडरेट लैब और कॉम्प्लेक्स लैब, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू टेस्ट परफॉर्म, कौन सा टेस्ट किस टाइप का परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सब कल पढ़ेंगे। तो इसको आज यहीं पे एंड करते हैं, सब लोग पढ़ कर आना, ठीक है।